ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 13 अगस्त 2023 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, नीति वचन। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मय हैं। वो तो सोने से और भावती कुंदन से बढ़कर मनोहर हैं। वो मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामुख ग्रहण योग्य हों। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसके गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। सैमुएल। और यहोवा ने सैमुएल से कहा, मैंने शाऊल को इसराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। अपने सींग में तेल भर के चल। मैं तुमको बैतलहम यसी भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। तब सैमुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उसने कहा, हाँ, मैं मित्रु भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए युद्ध करने को आया हूँ। तुम अपने आप को पवित्र करके मेरे साथ युगे में आओ। तब उसने यसी और उसके पुत्रों को पवित्र करके युगे में आने का न्योता दिया। जब वो आए, तब उसने एलिय्याह पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब सैमुएल ने यसी से कहा, क्या सब लड़के आ गए। वो बोला, नहीं, लाहुरा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सटूल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब सैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सैमुएल उठकर राम को चला गया। सैमुएल। जब शाऊल ने दाऊद को उस फिलिस्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अबीनेर से पूछा, हे अबीनेर, वो जवान किसका पुत्र है। अबीनेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वो जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद फिलिस्ती को मारकर लौटा, तब अबनीर ने उसे फिलिस्ती का सर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है। दाऊद ने कहा, मैं तेरे दास बैतुलहमी यस्सी का पुत्र हूँ। सैमुएल। जब वो शाऊल से बातें कर चुका, तब यूनातन का मन दाऊद से ऐसा लग गया कि यूनातन उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। और उस दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखा।
और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। तब यूनातन ने दाऊद से वचा बांधी, क्योंकि वो उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। और शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया, और वो प्रजा के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ साथ था। और जब शाऊल ने देखा कि वो बहुत बुद्धिमान है, तब वो उससे डर गया। शमूएल। और शाऊल ने अपने पुत्र यूनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र यूनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। और यूनातन ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू बिहान को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छुपा रहना। और मैं मैदान में जहां तू होगा, वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो मैं तुझे बताऊंगा। और यूनातन ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा कि हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस फिलिस्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। उसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? तब शाऊल ने यूनातन की बात मानकर ये शपथ खाई कि यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। मरकस। यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। मरकस। फिर वो सौर और सैदा से निकलकर देकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को जो हकलाबी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई, और वो साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वो और प्रचार करने लगे। और वो बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। मत्ती। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आध्यात्मिक भक्ति मसीही धर्म की आत्मा है। दिव्य मन मनुष्य की आत्मा है, और ये मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। अंतर्मन और आत्मा एक हैं, भगवान और आत्मा एक हैं, और ये एक सीमित दिमाग या एक सीमित शरीर में कभी भी शामिल नहीं है। आत्मा शाश्वत है, दिव्य है। आत्मा प्राण के अलावा कुछ भी जीवन को विकसित नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा सबसे बढ़कर है। चूंकि आत्मा अमर है, इसका अस्तित्व नश्वरता में नहीं है। आत्मा बनाने के लिए आत्मा का निर्कार होना अवश्य है, क्योंकि आत्मा सीमित नहीं है। आत्मा के झूठे अर्थों को खोने के द्वारा ही हम अनंत जीवन को प्रकाश में लाए गए अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। मानव विचार ने आत्मा शब्द के अर्थ को इसी प्रकार कल्पना के माध्यम से मिला दिया है
कि आत्मा एक दुष्ट और अच्छी बुद्धि दोनों है। पदार्थ में निवास करती है। शब्द देवता का उचित उपयोग हमेशा शब्द ईश्वर को प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ बहुत अधिक अर्थ की आवश्यकता होती है। नए मामलों में शब्द का उपयोग करें तो आपके पास वैज्ञानिक संकेत होगा। क्रिश्चियन साइंस में इस्तेमाल के रूप में जीवात्मा आत्मा या ईश्वर का पर्याय है, लेकिन विज्ञान से बाहर जीव आत्मा भौतिक अनुभूति के साथ समान है। स्वर्ग का राज्य दिव्य विज्ञान में समान, जैसे कि प्रबलता, नियंत्रित, शाश्वत और सर्वशक्तिमान मन के दायरे, आत्मा का वातावरण जहाँ आत्मा सर्वोच्च है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जीवन आत्मनिर्भर है, और हमें आत्मा के सदा की सामंजस्य से इनकार नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि नश्वर इंद्रियों के लिए कला प्रतीत होता है। ये ईश्वरीय सिद्धांत के लिए हमारी अज्ञानता है, जो स्पष्ट कला उत्पन्न करता है और उसके सामंजस्य की सही समझ उत्पन्न करता है। सत्य हम सभी को आत्मा के सुख के लिए सुखों और दुखों के आदान प्रदान के लिए मजबूर करेगा। सवाल: क्या 5 भौतिक इंद्रियां मनुष्य का निर्माण करती हैं? उत्तर: क्रिश्चियन साइंस अमर प्रमाण के साथ किसी भी भौतिक अर्थ की संभवता का समर्थन करती है, और इन तथाकथित इंद्रियों को नश्वर विश्वासों के रूप में परिभाषित करती है, जिसकी गवाही मनुष्य या निर्माता के लिए सच नहीं हो सकती। भौतिक इंद्रियां आध्यात्मिक वास्तविकता और अमरता का कोई संज्ञान नहीं ले सकती हैं। पौधों के रेशों की तुलना में नसों में विश्वास के अलावा और कोई संवेदना नहीं होती। अकेले मन के पास सभी सांकाइयों और धारणा और समझ है, इसलिए मानसिक बंदोबस्त संघाटन और विघाटन की दया पर नहीं है। अन्यथा बहुत से कीड़े मनुष्य को नष्ट कर सकते थे। यदि मनुष्य की वास्तविक इंद्रियों का घायल होना संभव होता, आत्मा उनको अपनी संपूर्णता में पुनः उत्पन्न कर सकती है, लेकिन उन्हें छेड़ा नहीं जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो अमर मन में दिव्य मन है। आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वर को समझने की एक सचेत निरंतर क्षमता है। यह शब्दों में विश्वास की तुलना में कार्यों द्वारा विश्वास की श्रेष्ठता को दर्शाता है। इसके विचार केवल नई भाषाओं में ही व्यक्त किए जाते हैं, और इनकी व्याख्या आध्यात्मिक मूल की उस भाषा में अनुवाद द्वारा की जाती है जिसे मानव विचार समझ सकता है। मसीही धर्म सिद्धांत और प्रमाण आध्यात्मिक अर्थों से समझा जाता है। उन्हें यीशु के प्रदर्शनों में दिखाया गया है, जो सामग्री और उसके तथाकथित कानूनों की अवहेलना करता है, बुराइयों को मिटाकर और मृत्यु को नष्ट करके, अंतम शत्रु जो नष्ट हो जाएगा। ये जानकर कि आत्मा और उसकी विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया है। मालिक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया, मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। जीवन को प्रदर्शित करता है। आत्मा की अमरता मनुष्य को अमर बनाती है। यदि ईश्वर जो जीवन है एक क्षण के लिए अपने प्रतिबिंब मनुष्य से अलग हो जाए, तो उस क्षण के दौरान कोई दिव्यता प्रतिबिंब नहीं होगी। अहंकार वियक्त होगा और पिता संतान अहीन होगा और कोई पिता नहीं होगा। यदि जीवन या आत्मा और उसका प्रतिनिधित्व मनुष्य एक अवधि के लिए एकजुट होते हैं और फिर तलाक के कानून के अनुसार अलग हो जाते हैं, ताकि किसी अनिश्चित भविष्य के समय में और अज्ञात तरीके से फिर से एक साथ लाया जा सके, और ये मानव जाति की सामान्य धार्मिक राय है, हम अमरता के तर्क का संघट प्रमाण के बिना रह जाते हैं। लेकिन मनुष्य ईश्वर से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता यदि ईश्वर को प्रतिबिंब करता है। इस प्रकार विज्ञान मनुष्य के अस्तित्व को अक्षण सिद्ध करता है। नश्वर विचार के असंख्य रूप जो पदार्थ के रूप में प्रकट होते हैं, भौतिक इंद्रियों के लिए ना तो अधिक विशेष हैं और ना ही आध्यात्मिक भावना के लिए आत्मा निर्मित रूपों की तुलना में अधिक वास्तविक हैं, जो जीवन को स्थायी मानते हैं। भौतिक इंद्रियों की झकझोर देने वाली गवाही के बीच विज्ञान अभी भी विराजमान है। नश्वर, अपरिवर्तनीय, सामंजस्य पूर्ण दिव्य सिद्धांत को प्रकट कर रहा है,
जीवन और ब्रह्मांड को प्रकट कर रहा है, जो हमेशा मजबूत और शाश्वत है। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक कि पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है, जो सभी का दिव्य सिद्धांत है, और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम के द्वारा शासित है, न कि पदार्थ के तथाकथित नियमों के द्वारा। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भावतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपर्ण भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भावतिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।